एक अन्याय और हो रहा था, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद वो अन्याय पर रोक लगी। लेकिन क्या इस वक्त केंद्र की सरकार उस पर परमानेंट रोक लगाने की तैयारी में है? बड़ी खबर आपको दे दूं, यूजीसी नियम पर केंद्र सरकार ने बड़ा बयान दिया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 पर विचार किया जा रहा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि यूजीसी के नए नियम पर देश में खूब बवाल मचा था। दमदार 10 में हमने खूब इस पर भी चर्चा की थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाकर रख दी। और उस पर जो सॉलिसिटर जनरल का कहना है वो इंपॉर्टेंट है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। विचार क्यों हो रहा है सज्जन जी? विचार क्या इसलिए हो रहा है क्योंकि चाहे आप ब्राह्मण कहें, कायस्थ कहें, जितनी भी आप अपर कास्ट को, मैं अपर कास्ट शब्द से बचना चाहती हूँ, लेकिन जो भी ये कैटेगरी जनरल कास्ट कैटेगरी जो है, क्या भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई कि इसके अंदर अलग अलग राज्यों में बहुत बड़ी नाराजगी है यूजीसी की इन रेगुलेशंस को लेकर? बिल्कुल, आप देखिए, ये इससे विकृत कानून हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जो अंग्रेजों के समय में कुछ कम्युनिटीज को क्रिमिनल कास्ट या क्रिमिनल ट्राइब कह के नोटिफाई किया जाता था, नोटिफाइड कास्ट एंड ट्राइब। उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, उनके लिए आपको कोई वारंट नहीं चाहिए अरेस्ट करने के लिए, सजा हो जाए तो बेल नहीं मिलेगी, तमाम। इसमें क्या किया गया है कि आपने विक्टिम एंड ऑपरेशर उसकी कास्ट आइडेंटिटी से तय किया है कि अगर आप इस कैटेगरी में, कास्ट भी नहीं, ओबीसी में है, एससी में है, एसटी में है, तो आप विक्टिम हैं, और अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप प्रताड़ित करने वाले हैं। ये वही क्रिमिनल कास्ट और क्रिमिनल नोटिफाइड ट्राइब एंड कास्ट जो अंग्रेजों की नीति थी उसको लाया गया। तो इससे विकृत मानसिकता, जिसने भी बनाया वो विकृत मानसिकता से ग्रसित है कि आप कैटेगरी के आधार पे कौन ऑपरेशर है और करें। आपके एफआईआर के पूरे डेटा के कहते हैं कि जो दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है वो जनरल कैटेगरी से नहीं आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, ओबीसी से आ रहा है। तो अब आप वही सोचिए कि चौधरी चरण सिंह मेरठ यूनिवर्सिटी में मान लीजिए एक जाट समुदाय का लड़का जो ओबीसी में आता है, एक बनिए लड़के के साथ उसकी झड़प हो जाए, ठीक है, तो यूजीसी रेगुलेशन के हिसाब से हमें पता है वहां का पावर इक्वेशन क्या है, ठीक है, लेकिन वो बनिया ऑपरेशन विक्टिम ओबीसी ही कहलाया जाएगा उस तौर पे। तो इसमें जो ये जो अपीज करने की जो मानसिकता है जो कैटेगरीज के हिसाब से, वो बीजेपी सरकार भी दिखा रही है। तो अपने कोर सपोर्ट बेस, इसमें एंगर तो बिल्कुल जायज है। जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, आप उसमें, हम लोग जानते हैं कि कानून का दुरुपयोग होता है, सब कुछ होता है। सुप्रीम कोर्ट का 2018 का जब आया कि SC/ST एक्ट में आप सीधा अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, पहले हायर लेवल अफसर से उसकी तहकीकात होगी, उसमें विरोध हुआ, उसमें प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की सरकार ने संसद में उसको पलट दिया, वहां पे हो गया। लेकिन यहां पहली बार आप क्या कर रहे हैं कि आपको एक विलेन बनाना है, तो आपने जनरल कैटेगरी को विलेन बनाया है कि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप ऑपरेशन होंगे, आप विक्टिम नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई कि जो बीमारी थी नहीं, उस बीमारी को आपने जन्म दिया, अब आप उसका एंटीडोट निकाल रहे हैं, लेकिन जब आप वो एंटीडोट लगाएंगे तो फिर वो दूसरा सेगमेंट है जो फिर खड़ा होगा कि आपने ये क्यों किया। बिल्कुल, वो तो होगा ही। आपने एक ऐसा चैप्टर खोल दिया है जिसकी जरूरत नहीं थी, और ऑलरेडी एक यूजीसी का इस तरह के जो समानता का एक कानून 2012 से एग्जिस्ट कर रहा है जो लागू है, तो आप उसको लागू रहने देते। आपने इस एक पता नहीं किस मंशा से इसको उस समय एक नए गाइडलाइंस जारी हुए थे, वो तो बता दिया बहुत विस्तार से सज्जन जी ने। अब सरकार को लग रहा है उसके बाद से, आप देखिए फरवरी 2026 के बाद से अभी तक आप 7-8 महीने की जो स्थितियां देखिए, सरकार कितनी जगह घिरी है। सरकार ने, हम पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, विशुद्ध पॉलिटिकल बात, सरकार ने अपना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उसी दिन गिरा दिया था, जो आपका ला करके आपका जो सबसे बड़ा सपोर्टर वर्ग था, जो आपके लिए सारी लड़ाइयां लड़ता था, जो नैरेटिव की लड़ाई से लेकर के जमीन की लड़ाई लड़ता था, आपने उसको, और ये क्यों किया आपने? इसलिए क्योंकि राहुल गांधी लगातार बहुजन की बात कर रहे हैं, 85% आबादी की बात कर रहे हैं, आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो हम राहुल गांधी को कैसे काउंटर करें? तो अपने लोगों को वाले खुद ट्रैप में आ गए, और उस आप ट्रैप में आ गए। आप एक समावेशी, जब एक समावेशी हिंदुत्व की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, जब व्यापक हिंदू समाज की बात करते हैं आप, तो फिर कास्ट फ्रेगमेंटेशन आप करना चाह रहे हैं। आप फ्रेगमेंटेड क्यों कर रहे हैं कास्ट में हिंदू समाज? यार, आप परमानेंट विलेन आप कैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना, आपकी आइडेंटिटी से तय होगा कि आप विलेन हैं और वो विक्टिम। दोष सिद्धि होने पर कोई आदमी आरोपी होगा या अपराधी होगा। दोष सिद्धि के बगैर आप सिर्फ आइडेंटिटी, कास्ट की आइडेंटिटी से आप उसको पहले से ही अपराधी नहीं बना सकते हैं। आई ओपनिंग हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है। देखते हैं सरकार की तरफ से क्या जवाब रखा जाता है।